आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। आज ब्रह्म सूत्र पर चर्चा करते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं। आप भी श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। संक्षिप्त परिचय का विचार हम लोगों को करना है। 173 नंबर पृष्ठ पर जो ब्रह्म सूत्रस्य संक्षिप्त परिचय इस नाम से छपा हुआ है, ये 7 श्लोक हैं जिसमें परिचय दिया जा रहा है ब्रह्म सूत्र का वैयासिक न्यायमाला के। भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ बनाया है ब्रह्म सूत्र के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए। तो इन 7 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय मिलेगा। तो पहला श्लोक है, इसका उच्चारण कर लें। शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम अध्यायाशुश्चतुर्विधा समन्वया विरोधो द्वौ साधनं च फलं तथा। तो ब्रह्म सूत्र शास्त्र है। शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। शास्त्रात् शास्त्रम, शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम। तो शासन करने वाले को भी शास्त्र कहा जाता है। शासन का अर्थ होता है नियमन। नियमन का अर्थ होता है आपके प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजक बनना। इष्ट साधन में प्रवृत्ति का प्रेरक, अनिष्ट साधन से निवृत्ति का जो प्रयोजक हो उसे कहा जाएगा शासन करता, और जो शासन करता है उसे कहते हैं शास्त्र। और यह व्युत्पत्ति जो विधि रूप शास्त्र होगा उसमें घटेगी। विधि निषेधात्मक विधि रूप शास्त्र इष्ट साधन में प्रवृत्त करता है अनिष्ट, और निषेधात्मक शास्त्र अनिष्ट साधन से निवृत्त करता है। इसलिए विधि निषेधात्मक शास्त्र को कहा जाता है शासनात् शास्त्रम। और तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य न तो विधि रूप है न तो निषेधात्मक है। इसलिए शासनात् शास्त्रम यह व्युत्पत्ति इन वाक्यों में नहीं घटेगी। तो इसके लिए कहा जाएगा संसनात् शास्त्रम। संसन कहा जाता है हितोपदेश को। तो हितोपदेष्टा जो होगा उसे कहा जाता है शास्त्र। संसन करने वाला शास्त्र है, यानी हित का उपदेश करने वाला शास्त्र है। तो तत्त्वमशादी वाक्य विधि निषेधात्मक न होने पर भी
हितोपदेष्टा होने से शास्त्र होंगे और उन वाक्यों का विचार करने वाला ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ भी शास्त्र है, हितोपदेष्टा है। इसलिए ब्रह्म सूत्र को भी कहा जाता है शास्त्र। तो कहा इस शास्त्र का नाम क्या है? तो शास्त्र का नाम बताते हैं ब्रह्म विचाराख्यम। ब्रह्म विचार है, आख्या यानी नाम। जिस शास्त्र का, उस शास्त्र को कहा जाएगा ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रम। तो ब्रह्म विचार नामक यह शास्त्र है ब्रह्म सूत्र। इसमें कितने अध्याय हैं? तो कहते हैं अध्यायासु चतुर्विधा। तो 4 अध्याय हैं और उसमें विधा शब्द लगा है प्रकार अर्थक प्रत्ययांत, इसलिए 4 प्रकार के अध्याय हैं, 4 अध्याय। इनके 4 प्रकार का निमित्त है आपका ये जो 4 प्रकार के क्या हुआ? तो 4 प्रकार के निमित्तों में यानी अध्यायों में ये 4 प्रकार हुए कैसे? तो 4 प्रकार हैं विषय अलग अलग 4 होने से। यद्यपि संपूर्ण शास्त्र ब्रह्म विचार नामक है, अर्थात संपूर्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य ब्रह्म है, तो भी ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी अलग अलग जो साधन है, उन साधनों को लेकर के तथा ब्रह्म ज्ञान के फल को लेकर के इन 4 अध्यायों का अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग हो जाता है। ये क्या हुआ, क्या है? इसको बीच बीच में कैसे हो रहा है? तो अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग हो जाता है। इसलिए अध्याय को कहा गया 4 प्रकार के अध्याय हैं करके। अध्यायासु चतुर्विधा। समन्वया विरोधो द्वौ साधनंच फलं तथा। इनका अवान्तर भेद होने के कारण अध्याय 4 प्रकार के हो जाते हैं। अवान्तर विषय भेद को लेकर के वही अवान्तर विषय भेद अध्यायों का उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। समन्वया विरोधो द्वौ साधनंच फलं तथा। तो समन्वय नामक प्रथम अध्याय है, तो अविरोध द्वितीय अध्याय का नाम है। प्रथम अध्याय को
समन्वय अध्याय इसलिए कहा जाता है कि प्रथम अध्याय के 4 पादों में जितने अधिकरण आए हैं उन अधिकरणों में भगवान वेद व्यास जी ने बताया है उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म में। तो समस्त उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म में बताने वाला प्रथम अध्याय होने के कारण प्रथम अध्याय को कहा जाता है समन्वय अध्याय। और अविरोध यानी प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो समस्त उपनिषदों का समन्वय एक मेवा द्वितीय ब्रह्म में है, अद्वैत में है, उसका पूर्व पक्षी के सिद्धांत के साथ आपाततः विरोध प्रतीत होता है। उस विरोध का परिहार द्वितीय अध्याय में हुआ है, इसलिए द्वितीय अध्याय को कहा जाता है अविरोध अध्याय अथवा विरोध परिहार अध्याय। समस्त जो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया समस्त उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में, तो अद्वैत में ही तात्पर्यवान यदि उपनिषद होगी तो उपनिषद प्रमाण से अद्वैत सिद्ध होगा, तो द्वैत का विरोध होगा, द्वैत रहेगा नहीं। तो फिर द्वैत प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उनके विषयाभावात द्वैत प्रतिपादक शास्त्र में आएगा अप्रामाण्य। इसलिए द्वैतवादी को अपने सिद्धांत का प्रथम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित समन्वय के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है और उस विरोध का परिहार करने के लिए द्वितीय अध्याय की रचना भगवान वेद व्यास जी ने की है।